दोस्तों वेलकम टू एग्जाम लक। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एग्जाम लक में। और हम लोग जो है आज से यूपी पुलिस रे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मैथ का होगा। बिल्कुल आपका सिलेबस पर आधारित हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, 40 मार्क्स की जो आपकी मैथ आएगी। और आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी कितनी तैयारी है। और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जो है ये सेट को ख़त्म करेंगे। मात्र 25 मिनट में ये सेट आपका ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे सभी तक, ठीक है। सभी तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, और फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से इसको आप लोग शेयर कर दीजिए। क्लियर? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो भैया जो हमारा ए है, तो ये पेन को हमको थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो रही है। और इस साइज़ को अगर हम छोटा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। इस साइज़ को थोड़ा सा इंच छोटा करना पड़ेगा। तो इस साइज़ को हम छोटा कर लेते हैं क्लियरली, है ना। और बहुत ही छोटा हो गया, इतना भी छोटा नहीं करना अपने को, है ना। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। अरे यार, थोड़ा सा और, इसके और थोड़ा सा करेंगे। अब सही है, ठीक है। अब आपको दिखाई भी देगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे, तो अपना हम ब्लैक ही यूज करेंगे, ये तो रेड यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ब्लैक यूज करना चाहें तो ब्लैक ले लेते हैं, है ना। ब्लैक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए ए और बी, यानी ए जो है हमारा प्लस बी, ए और बी हमारा जो है क्या करता है, ए और बी हमारा क्या करता है भाई, कोई इशू नहीं है ना। ए और हमारा जो बी है वो कितने दिन में काम कर देता है, इसको देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा आप, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा फिर से इसको लगा लेता हूँ। PDF हट गई है रिसेंट में जा कर के। ये हमारी PDF है, और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। बस देखो क्लास एडवांस, तो देखो हम कैसे भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो देखो ए और बी, हमारा ए और बी जो है एक साथ अगर कार्य करते हैं तो 10 दिन लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि जबकि सी और डी, देखो दिखा है ना, जबकि सी और डी उसी कार्य को 90 दिन में करते हैं, यानी सी प्लस डी इसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 90 दिन में कर देते हैं। तो आगे कह रहा है कि ए बी सी और डी एक साथ कितने दिन में करेंगे, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 90। 10 से काटेंगे 9 आ जाएगा, और 90 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ए बी सी डी यानी चारों एक साथ, तो ये चारों एक साथ की यानी चारों की फ्रिक्वेंसी जोड़ेंगे तो 10 आएगी। और 90 कार को जब ये 10 की स्पीड से करेंगे तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। यानी 9 दिन में ये चारों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। क्लियर है भाई? आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्त। अब हम इसी के क्रम में दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, है ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लस हम लोग प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, और फिर ये रिसेंट में हम लोग जाते हैं, और अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है पूछा गया है उसको हम लगा लेते हैं स्क्रीन पर। और ये है अपन का दूसरा क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके लिए, हाल ही का, अभी का बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट है ये। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भैया जो आपका यदि एक संख्या है, ठीक है भाई, एक संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि एक संख्या का 3/6, तो भैया कोई भी संख्या है 3/6 पूछ रहा है तो हम भैया x मान लेते हैं। अगर इसका 3/6 पूछ रहा है तो 3/6, इसका मतलब जानते हो ना, 3/6 का मतलब ऊपर 3 रहेगा नीचे 6 रहेगा। अब कह रहा है कि उसी संख्या में जोड़ा जाए, मतलब इसी x में जोड़ा जाए। संख्या x मानी है तो x का 3/6 और उसी x में जोड़ा जाए, तो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, वो हमें 54 प्राप्त होता है, ठीक है। देखो कहा गया है ना, इन 3 मतलब इफ 3/6 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द सेम नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज 54, व्हाट इज द
व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ये आपको चाहिए, तो हमने किया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 2x की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो x ये हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, बराबर में 54। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 3x/2 बराबर 54 आएगा कि नहीं आएगा। क्या 3 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, 3 अठे 24। अब इस 2 का तो मल्टीप्लाई होगा ना 18 की तरफ, तो x की वैल्यू कितने निकल आएगी, 18 दुनिया 36। यानी वो संख्या हमारे पास कितनी थी, 36 थी दोस्त, ठीक है। कितनी थी, 36 थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला पेज अपना ऐड कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगला पेज ऐड कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। जो समझ में ना आए बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको अगला बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। इसीलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ भाई। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सवाल करने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही सवाल आपका एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये लो, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है, अब आपको अच्छा दिखाई देगा। अब देखिए इसमें कह रहा है 3 साझेदार ABC हैं। भाई हमारे पास A भी है, B भी है और C भी है। 3 साझेदार हैं, इन्होंने 2:3:4 के अनुपात में लगाया है, लाभ कमाया है। एक नया साझेदार D शामिल हुआ, एक नया साझेदार डी शामिल होता है, ठीक है। और उसने क्या किया है, ए और सी प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया है। देखो ए और सी का, जो ए और सी ने जो शेयर किया है उसके शेयरों का आधा हिस्सा लिया है, किसने, डी ने। तो देखो ए और सी ने कितना किया है, 4 2 6 किया है, तो इसका आधा हिस्सा कौन करेगा, डी करेगा, मतलब 3 करेगा, है ना, 3 करेगा। तो यदि लाभ डी का हिस्सा 100 रुपये है, यानी डी का हिस्सा 100 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ तो हमें जो लाभ दिया है वो 3 है। देखो जो भी पूंजी का निवेश होता है ना, देखो लाभ का अनुपात दिया है, ये सीधे लाभ का अनुपात, तो हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये 3 लाभ है और ये 100 लाभ है। तो भैया ये 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 100 बनाने के लिए, 3 को 100 बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा और 3 से भाग करना पड़ेगा। मतलब 100/3 गुना ज़्यादा है इससे, 100/3 गुना ज़्यादा है इससे, क्योंकि हमको 100 बनाना है। तो इसी प्रकार पूछा क्या है, तो कुल लाभ कितना है, तो इन तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 2 9, 9 ना होकर इससे कितने गुना ज़्यादा करना है, 100/3 गुना ज़्यादा करना है। तो 3 त्रिको 9 और 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 300, मतलब 300 रुपये, ठीक है। कितना, 300 रुपये। क्लियर है भाई। आगे चले क्या हम लोग, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज हमने ऐड कर लिया है और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हम लोग उसी तरह पीडीएफ अपना उसी क्रम जारी रहेगा पीडीएफ का। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये चौथा क्वेश्चन हमारा है। चौथा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये हमने चौथा क्वेश्चन ले लिया। अब चौथे क्वेश्चन को करने के लिए, एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो भैया हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, दिल्ली है और यहाँ पर क्या है, अमृतसर है। ये दोनों की डिस्टेंस हमने मान ली कि x है, ठीक है। अब यहाँ से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगी कोई गाड़ी और इसके बाद 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आएगी गाड़ी, ठीक है, वापस आएगी। तो अब ये बताइए टोटल उसे इन दोनों कुल दूरी तय करने में 170 घंटे लगते हैं। तो भैया अगर x दूरी पहले थी उस 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है और इतनी ही दूरी 86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो टोटल समय यानी टोटल इतना तय करने में कुल टाइम जो लगा है 170 घंटे लगा है। क्लियर है, 170 घंटे लगा है। तो क्या आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, 84 और 86 का, डायरेक्ट ही ले लीजिए क्योंकि इसमें 2 शामिल हैं। देखो इसको हम करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक है, और इसको करेंगे 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। तो यहाँ से हम ये 2 कॉमन ले लेंगे और 42 और 43 ले लेंगे। तो ये तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 84 गुणे 43, इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 तो कॉमन है। तो यहाँ पर कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, 84 गुणे 43। तो 84 गुणे 43 इसका एलसीएम हो गया। 84 से डिवाइड करेंगे तो 43 ऊपर जाएगा, 43x प्लस
अब जब 86 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 86 का 2 गुना लिखा है 43, इस 2 से काटेंगे और 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 आएगा। तो 42x हो जाएगा। और 42 और 43 जोड़ेंगे तो 3 2 5, 4 4 8, 85x हो जाएगा। तो क्या 85x और बटे में कितना आ जाएगा 84 गुणे 43। इतना तो समझ गए आप एलसीएम लेने के बाद। तो एलसीएम लेने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि भैया ऊपर 85 आएगा, 85x, और नीचे तो आपका एलसीएम ले गया है 84 गुणे 43। अब ये देखो कि ये 170 कटेगा किससे, अब इससे 5 देखो यहाँ से, ये आपका कितने गुना है, लगभग 2 गुना है ना, लगभग 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 17, 2 गुना कट गया ये। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 84 और 43 का गुणा करा दो। तो भैया आप 84 गुणे 43 गुणे 2 का गुणा करा लीजिएगा, आपकी टोटल दूरी आ जाएगी। अब आई होप कि इतना तो आप कर पाएंगे यार, इतना तो आपको करना आना चाहिए, है ना। मल्टीप्लाई कर लेना, सीधे सीधे ऑप्शन से उठा लेना, 4 तियाँ 12 और 12 2 दूनी 4, जिस इकाई में अगर एक ऑप्शन में मिल जाए 4 इकाइयाँ तो उसी को लगा देना, वरना फिर अपना पूरा गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम ही बचेगा। लेकिन ये टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, आपको दिक्कत करते हैं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला पेज ऐड करना पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग अगला पेज ऐड कर लेते हैं। अगला पेज यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक पहुंच गए हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 पे आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो हमको समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। इसमें कह रहा है एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन इतना है। तो भैया 24 छात्रों का औसत वजन, तो 24 गुणे 51.25 कर लीजिए, सीधी बात है। प्लस आगे कह रहा है कि 8 छात्रों का, नहीं 8 गुणे 46.5 कर लीजिए, इसका गुणा कर दिया, भाग। अब सभी छात्रों को पूछा तो सभी का भाग कर दो, 24 और 8 कितना होता है 32, तो 32 से आपको डिवाइड करना है, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। कर लोगे, 24 छात्रों का इतना और शेष 8 छात्रों का इतना, तो दोनों को हमने 24 का इसमें गुणा करा दिया, 8 का इसमें करा दिया, टोटल योग निकाल लिया और सभी छात्र मतलब 24 8 32 का भाग कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका भाग कर गुणा और भाग कर लेना, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता है, क्योंकि अब आखिरी टाइम है ये। अब अगर अब इतना भी नहीं आता तो फिर आपका पेपर देना ही बेकार है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, हमें पता है, ठीक है भाई। अब हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, ये रहा हमारा 6वां क्वेश्चन। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सॉरी ये 7वां है, लेकिन 6वां हम बात पे देखेंगे, कहीं छुप गया है। तो देखिए इसको जोड़ना है, तो ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो 143 ऐसे लिख दो, इसके बाद 14.3 ऐसे लिख दो, फिर इसके बाद 1.43 ऐसे लिख दो, फिर इसके बाद 0.143 ऐसे लिख दो, फिर इसके बाद 0.0143 ऐसे लिख दो। अब बस सीधे जोड़ देना है, 3 4 3 7, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, इसके बाद 4 3 7 1 8, इसके बाद फिर 4 1 5, फिर इसके बाद ये 1 कि दशमलव कहाँ लगा है, दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 158.8873। तो इसको हम सीधे 159 भी आंसर ले सकते हैं, या सीधे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया कि 158.9 ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे के अंक छोड़ सकते हैं, और या तो पूरा देख लीजिएगा, ऑप्शन में जैसा भी हो वैसा आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला पेज ऐड कर लेते हैं। हमारा अगला पेज आ गया है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां है ना, 7वां करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिए। जल्दी से आपको दिया जाता है टाइम मात्र 1 मिनट का, ठीक है। करिए दोस्ती से।
चलिए अब हम बताते हैं आपको, क्योंकि आपने तो कर लिया है ना। अब हम करते हैं, तो हम करते हैं इसे। तो देखिए कह रहा है कि हरी ने 6.25% साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक में 25,000 रुपये जमा किए हैं, उसे ब्याज कितना मिलेगा। सिंपल सा सवाल है, इसको तो हम लोग कर ही लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन अगर नहीं कर पाएंगे तो ही कब करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि भैया हमारी जो दर है ना वो 6.25% है, तो दर को उतना ही रहने दो। समय देख लो बस कितना हुआ। तो 4 फरवरी के बाद अगर देखें तो भैया साधारण ईयर है, तो 2028 की फरवरी होगी। तो अगर 28 में 4 गया तो 24 दिन तो ये बच गए फरवरी में। इसके बाद मार्च 31 का होता है तो 31 दिन ही हो गए। अप्रैल के 18 दिन ले लीजिए, तो ये आप जोड़ लीजिए। तो 4 1 5 और 8 13 और 2 3 5 1 6 और 6 1 7, 73 दिन होते हैं टोटल। तो 73 को अगर ईयर में बदलेंगे तो 73 में हम 365 का करेंगे भाग, तो ये 73 से 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है ईयर में ये 1/5 होगा। बदलना आ गया आपको, यानी कभी भी डेज को साल में बदलना हो ना तो 365 से भाग कर दिएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भैया 4 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल तक हमारे पास 73 दिन होते हैं, और 73 दिन होते हैं तो 73 को हमने 365 से किया है भाग, तो 1/5 आ गया है, ठीक है। अब हमने अपना क्या लिया, निकाल लिया है, ईयर निकाल लिया है। तो जब हमने ईयर निकाल लिया है तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, मतलब इसको साफ करते हैं। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, यानी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, यानी रेट आ गया है। रेट कितना आ गया है 6.25, और हमारे पास टाइम आ गया है 1/5 वर्ष। हमारे पास प्रिंसिपल दिया है कितना 25,000। तो हमको क्या निकालना है, एसआई निकालना है, एसआई निकालना है। क्या नहीं निकाल सकते आप, सीधी सी बात है। इसको क्या करना है कि 25,000 मूलधन गुणे दर 6.25 गुणे समय 1/5 बटे में 100, बस ये लो दर आ गई। 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, यहाँ दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 1 जीरो ये कट जाएगा। और 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 5 ये ख़त्म। अब ये 2 से ये काट देंगे, है ना। 2 त्याही 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 312.5 रुपये ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 312.5 रुपये ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करना। ऐसा सवाल अगर आया तो आपको फंसा सकता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है देख लेते हैं। आपको मैं डीआई भी कराऊंगा, क्योंकि डीआई भी पूछी जाती है, ठीक है। डीआई भी पूछी जाती है दोस्त, तो हम डीआई भी करेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पूरी स्क्रीन पर मैंने इसीलिए कर दिया कि आपको आसानी से दिखाई दे। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चल बढ़ते हैं, अपनी क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता है। तो भैया ये इस तरह के क्वेश्चन तो आप सबसे पहले ऑप्शन से लगाइएगा। किससे, ऑप्शन से लगाइएगा। अगर ऑप्शन से नहीं बनता है तब आप इसको पूरे डिटेल्स करिएगा। 20, 12, 12, 20 और 24। तो भैया छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम, और एलसीएम ये सभी एलसीएम इनका जो आएगा उसको ये तो ये डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइड करेगा। और इसके बाद 8 शेष बचे, ऐसी संख्या सोचना है तीनों से विभाजित किए जाने प्रत्येक दशा में 8 शेष बचना चाहिए, मतलब एलसीएम से 8 अधिक। तो यहाँ पर अगर हम इसको 12, 20, 24 का एलसीएम देखें तो हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं, 2 से डिवाइड करो, ऐसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 त्याई 6, 2 से 10 बार में, 2 से 12 बार में, फिर से 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब इसको 3 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से फिर से कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, फिर से 3 आएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 एकम 3, 5 और 3 आएगा। अब तो 1 आ जाएगा, अब तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 पंच 120, मतलब इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 120 आने वाला है। तो वैसे भी हम सोच रहे थे इसका एलसीएम आप सोच सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि समय कार्य आप पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें आप सोच सकते थे कि इसका एलसीएम 120 ही आएगा। 120 के प्लस 8, मतलब कि एक ऐसा नंबर है कि इसको रखने पर ये 8 शेष देगा। तो जब भी ये
128 अगर एल आ जाता है, एक के बराबर एक रख देते हैं, तो जब के बराबर एक रखेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब 128 न्यूनतम संख्या होगी। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दहम 120, 8 शेष बचेगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 छक्का 120, 8 शेष बचेगा। 24 से डिवाइड करेंगे 24 पंचे 120, 8 शेष बचेगा। तो 110% 128 ही हमारा राइट उत्तर होगा। अगर 128 ना मिलता तो हम के की जगह 2 रख देते, है ना, के मान हम रख के देख लेते। अब एक ही रखने पर, ये तीनों से डिवाइड करने पर 8 शेष दे रहा है। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता तो हम 2 ले लेते फिर के की जगह। अगर 2 से भी नहीं आता तो हम 3 ले लेते के की जगह। तो हमने कोई ना कोई ऑप्शन हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। क्लियर, ऐसे आपको करना है। एलसीएम निकाल के उसकी एलसीएम में के का गुणा करके प्लस में जो रिमाइंडर दे रहा है उसको ऐड करना है। फिर के की वैल्यू 1 2 3 रख करके चेक करना है कि कौन सी हमारी जैसी संख्या मिलेगी जो 8 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। क्लियर, मतलब सॉरी 12 और 20 24 से डिवाइड करने पर 8 शेष देगी, 8 रिमाइंडर देगी। नेक्स्ट चले, क्लियर हो गया आपको। चलो देखो, समझाना है इसीलिए थोड़ा टाइम तो लग सकता है भाई, है ना, नहीं समझाना ना होता तो भाई ऐसा नहीं होता। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10वां सवाल लेते हैं। ये 10वां सवाल लिया हमने, ये 10वां सवाल है। आपका तो 11वां रहेगा लेकिन 10वां ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 86 है। तो भैया अगर हमारे पास ये वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब 90 डिग्री का और थीटा कोण बनाता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, हाँ कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो भैया इसका जो कर्ण हम निकालेंगे, यानी विकर्ण निकालेंगे, वो √2a आ जाएगा। √2a, तो √2a की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 86। तो भुजा कितना निकल के आएगा, 86/√2। अब इसका वर्ग करना है, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है ना, वर्ग का स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर का ही तो क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो तो 86 डबल बार लिख दो। अब इसके बाद ये 2 रूट हट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 2 3 6, 86 × 43 का गुणा करा लो। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 3698। आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 3698। याद रखिएगा, जब भी विकर्ण दिया हो तो विकर्ण होता है √2a। ठीक है, √2a होता है आपका वर्ग का विकर्ण, उसके बराबर रख दीजिएगा। भुजा का मान निकाल लीजिएगा, a का मान निकालेंगे तो 86/√2 आ जाएगा। इसके बाद क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो a का मान आया 86/√2। तो 86/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 86 × 86/2 आएगा। 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 43 × 86 का मल्टीपल 3698। क्लियर, चले नेक्स्ट में, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमने निकाला और ये हम गए रिसेंट में, और हम अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपना, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला करते हैं अब। और ये वाला तो हो गया यार, है ना, ये तो हो गया है। चलिए ये हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया तो कोई बात ही नहीं है, ये हो गया तो हो गया, सो हो गया तो फिर हो गया, क्या है दिक्कत ही क्या है भाई। अगर हो गया तो हम ये क्वेश्चन कर लें क्या, ये क्वेश्चन करें क्या, हाँ ये कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 12% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु 10% का लाभ पर बेची गई है। देखिए 12% का अगर छूट दिया गया है तो 100 से 12 घटाओगे तो 88% आ जाएगा, इसके 88 आ जाएगा। और इसके बाद 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 110% आ जाएगा। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 2 चौको 8, इसको काटेंगे 2 पंचे 10 2 पंचे 10, 44 और 55। तो कह रहा लागत मूल से अंकित मूल का प्रतिशत कितना है, ये पूछा है यार। अब क्या करें, तो 12% की छूट देने के बाद एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई है। अब बताओ अंकित मूल कितना प्रतिशत अधिक है। तो भैया अंकित मूल कितना प्रतिशत अधिक है यही तो निकालना है। तो यहाँ पर 44 से 55 हो रहा है, यानी 6 5 11 अधिक है। किससे अधिक है, 44 से अधिक है। परसेंटेज के लिए 100,
11 चौक 44 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25% अधिक है। किससे? कौन अधिक है भैया? लागत मूल्य से अंकित मूल्य अधिक है ना, तभी तो 110 पर बेचा, एमआरपी 110 लिखा, उसको हमने 88 पे खरीदा था और 110 में बेचा है, तभी तो हमें प्रॉफिट हुआ, है ना, तभी तो हमें प्रॉफिट हुआ। और 25% हमने एमआरपी अधिक की थी, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ऐसे ही करना है जब भी कोई सवाल आ जाए, ठीक है। हमेशा ये डिस्काउंट जो होता है वो आपका सीपी बन जाता है, और जो ये आपका लाभ होता है जो हम 100 में जोड़ते हैं वो हमेशा एमआरपी बन जाता है। याद रखना इस चीज़ को, अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्त। क्लियर है ना। चलें आगे नेक्स्ट। चलो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपकी गति का है ना। देखिए ये तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको कर लेना चाहिए। दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है यदि एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर प्रति सेकेंड है? वाह। तो भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के 5/18 कर दो, फिर अनुपात निकालना है 15 से, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट दो, 5 तियाँ 15। अब इसे काट दो, 6 दाम में 60 और 36 का 18, तो ये 3 का इधर गुणा कर दो तो 10 इधर बचा, अनुपात में 3 त्रिको 9, तो आंसर आया 10:9। कितना आएगा? 10:9। बस किलोमीटर वाले को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो और दोनों को काट पीट लो, रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, रेशियो निकल के, क्योंकि जब भी रेशियो निकालते हैं तो दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए, दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। तो चाहे तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बना लो और चाहे तो 60 को मीटर प्रति सेकंड में बना दो, अब बस दोनों का रेशियो आसानी से निकल आएगा। क्लियर? आप याद रहे, ये हमेशा याद रखना कि कभी भी दोनों का रेशियो निकालना है तो आपको इन्हें पहले इनके यूनिट को बराबर ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट बराबर करेंगे तभी निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का वो कैसा रहेगा? ये वाला, ये क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर, जल्दी से करिएगा। देखिए आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन कराएंगे पूरे क्वेश्चन। कह रहा है कि भैया निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, है ना। तो भैया 399 दिया है ना, इसको डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 21 आएगा। 11 से डिवाइड करो तो 11 चौक 44 और यहाँ पर 11 नहीं 99। ठीक है, जोड़ दो, 9 1 10, 4 2 6 1 7, यानी इसका आंसर 70 आएगा। कितना आएगा इसका भैया? 70 है इसका राइट उत्तर होगा। 70 इसका राइट उत्तर होगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा यहाँ तक तो आपका हो गया था। अगर हम इसको चेक करें तो ये वाला प्रश्न भी हमारा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है ये प्रश्न, तो हम इस प्रश्न को नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा? ये वाला होगा। इस क्वेश्चन को भी देखो पूछा है इसने, इजी सवाल है, इतना कठिन सवाल नहीं है। कहा है व्हाट इज़ 28% ऑफ 525। मतलब आपको क्या है कि 525 का 28% बताना है। तो 525 का 28% क्या होगा? बटे में 100 कर दो, 5 से 5 एकम 5, न जाने की 0, 5 5 25, अब 5 दूनी 10 20 आ गया। अब इसे 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 4 सते 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 उत्तर आ जाएगा। 525 का 28% कितना होगा? 147, यानी 147 इस प्रश्न का आंसर होगा 147। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आसान सा सवाल था, आप लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। और ये आसान सा सवाल हमने कर लिया। अब हम लोग डीआई की तरफ चलते हैं। ये हमारा डीआई पूछा गया था, तो हम इस डीआई को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना फटे तो ठीक है, तो फटेगा नहीं, आपका डीआई दिखना चाहिए आपको, नहीं तो आप करेंगे कैसे? हिंदी वाला ही देख लो, मैथ अंग्रेजी वाला देखना ज़रूरी नहीं है।
तो हम लोग ये हिंदी वाला आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका DI है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं तो आपको पूरा दिखाई देगा। देखिए इसमें कह रहा है कि दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देश भर में चोकोबार की खपत 1000 बार में है। तो आपको बताना है चोकोबारों की संख्या। देखो क्वेश्चन में क्या बताना है, चोकोबारों की खपत सर्वाधिक प्रतिशत गिरावट किसमें थी। तो आप खुद देख सकते हैं सर्वाधिक गिरावट किसमें आई। देखो 24 से कितना 6 घटा है, फिर बढ़ गया है, फिर ये थोड़ा सा ही घटा है, ये थोड़ा सा ही घटा है ना। तो देखो सबसे ज़्यादा 95 से 96 में गिरावट आई है, यानी 95 से 96 में गिरावट आई है। तो प्रतिशत गिरावट आई है ना। तो 128 से डायरेक्ट 92 हो गया है, तो माइनस करेंगे ना 92, तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर 12 में से 9 गया 3, यानी 36 की गिरावट आ गई है। किससे, 128 से। परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए, इसको काट लीजिए। 2 से 3 से नहीं काट सकते, 2 से ही काट सकते हैं। 2 से 18 बार में, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 32 बार में। तो ये 2 का गुणा होगा तो 900 बटा 32 आएगा। 32 दूनी 64, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 96 तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा। 32 दूनी 64। अब हमारे पास जो भी बचेगा यहाँ पर कितना, 64, 6, 70, 10, 80, 10, 90, यानी 20 है ना। 20, 6, 26 बचेगा। तो 26 यानी 260 हो गया। 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी 8 दूनी 16 की 6, 8 त्रिक 24, यानी 2 बार 8 बार चला जाएगा। 28 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा। 28 दशमलव कुछ प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट DI पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन DI के मैंने लिए हैं आज। ठीक है, तो DI का 5, ये दूसरा क्वेश्चन आपका ऑप्शन, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका DI का। इसको देखिएगा, थोड़ा सा ये बड़ा लगेगा, आपको पढ़ना भी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि पहले 5 वर्षों के लिए, देखो पहले 5 वर्षों के लिए चोकोबार खपत की 30% विवाह समारोह में हुई थी, तो ज्ञात कीजिए कि विवाह समारोह में चोकोबारों की कितने डिब्बों की आपूर्ति की गई कि प्रत्येक डिब्बे में 120 बार हो। तो भैया आप ये देखिए कि यदि पहले 5 वर्षों में 124, 118, 128 और 92 और 134 जोड़ दीजिए, तो 124 हो गया, 118 हो गया, 128 हो गया, 134 हो गया और ये 92 हो गया। ऐड करो, 8, 8, 16, 4, 20, 4, 24, 25, 26 की 6, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 9, 8, 17, 17, 18, 19 की 9, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 596। 596 का 30% आपको हटा देना है, 30% हटा दो। अब देखो 596 है तो आप इसमें कितने 3 जीरो लगाओगे ना, क्योंकि बार में है तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, सीधे गुणा करा दो। 3 18 की 8, 3 9 27, 1 28 की 8, 3 5 15, 15 2 17। ठीक है, यहाँ पर ये 1788 हो गया, 1788 हो गया। अब ये 2 जीरो तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये काट दिया हमने। अब इसमें हमको 120 से करना है भाग, क्योंकि हमको चोकोबारों की संख्या निकालनी है। 120 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 12 एकम 12, यहाँ पर 5 बचा, 12 चौक 48, यहाँ पर कितना बचा 10, 12 नहीं है 108। 1490 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1490 मतलब 1490 चोकोबार की कितने डिब्बे की आपूर्ति होगी, तो 120 बार हो तो भैया 1490 डिब्बे लगेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही DI आपकी यूपी पेट में पूछी जाती है, याद रखना। यूपी पेट में ऐसी ही, यूपी पेट जो आने वाला है अभी बहुत जल्दी आएगा, ऐसी ही DI पूछी जाती है। और मैं वादा करता हूँ इस बार मैं पूरा DI 20 में 20 आपको करवा के दूंगा। पूरी DI मैं अपने ही इस आपको यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। आप हमसे बस जुड़े रहिएगा। आपको यूपी पुलिस के 10 सेट मिलने वाले हैं और इन 10 सेटों में मैं गारंटी देता हूँ आपके 20 नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन आप बना लेंगे इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट से। और मैं इसीलिए 1 तारीख से स्टार्ट किया हूँ, तो मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको देने वाला हूँ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला DI का ही है अभी। तो हमने कितने क्वेश्चन किए हैं DI के, 2 कर लिए हैं। तीसरा DI वाला देख लेते हैं क्या है। ये हमारा तीसरा DI का है
और इसमें कथन सत्य पूछा है, तो भैया ये तो ऑप्शन से बनेगा। ये किससे बनेगा? ऑप्शन से बनेगा, तो इसको ऑप्शन से कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अब इसमें हम ऑप्शन तो लिए नहीं है, तो हम कैसे कराएंगे चोकोबार की खपत के संबंध में? तो भैया ये आपका ऑप्शन से ही बनेगा। चलिए, ऑप्शन से बनेगा, तो ऑप्शन होता तो बता देते। अब ऑप्शन से ऑप्शन तो हमने लिया नहीं है। हाँ, ऑप्शन तो लिया नहीं है। अगला ये रहा क्वेश्चन, ये आपका 19वां क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं, क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया 1999 में केवल 61% की खपत हुई थी। तो भैया एक 1999 में 61% किसके बराबर दिया गया है? खपत हमारे पास हुई थी 122, है ना। अब आगे क्वेश्चन 122 हुई थी, कहा कि 20% भंडारित किया गया था। तो पहले तो हमको 100% का मान निकाल लेना है टोटल। तो 122 बटा में 61 गुणे में 100, तो क्या कटेगा ये चेक कर लेते हैं। 2 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी हमारे पास कितने था? 200 था, 200 था 100% का मान। अब उसने कहा कि 20% भंडारित किया गया है और शेष फेंक दिया गया है। तो भैया 20% भंडारित किया गया है, ये भी तो हटाओ 20%, तो 20% और हटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, 40 खत्म, 40 खत्म। तो 40 जब खत्म तो 200 से 40 हटा देंगे तो हमारे पास 160 बचेगा। जब 160 बचेगा दोस्त, तो हमारे 3 जीरो तो और है ना, सीधे लगा दो इसमें। ये आंसर हो गया 16, इकाई दही सैकड़ा हजार दर्जन लाख। यानी आपके पास जो भी आंसर होगा वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा, क्लियर, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको आई समझ में आया। पहले 61% 122 के बराबर है, तो 100 का मान निकाल लीजिएगा। 61 से 2 बार में कट जाएगा, 200 आएगा। अब इसको चाहे तो आप 2-3 जीरो लगा करके इसके 2 लाख बना सकते हैं। 2 लाख का आपको निकाल देना है। 20% भंडारित, तो 20% हटाएं तो 1,60,000 आपका आंसर हो जाएगा और कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको फेंके गए चोकोबारों की संख्या बतानी थी, तो आपका आंसर निकल आया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका ये चौथा था DI का, क्योंकि 3 चौथा हमने करा दिया है। अब इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन उठाना है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 20वां है ये, है ना। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया बताइए न्यूनतम प्रतिशत गिरावट जो आलेखित की गई है। तो भैया देखो, न्यूनतम प्रतिशत सबसे कम गिरावट जिसमें आई हो, तो 124 से 118 में 6 की गिरावट है, इसको नहीं लेना है। और 128 से 92 में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई, इसको भी नहीं लेना है। 92 से वृद्धि हुई है, 134 से 126 कितना हो गया, कितना कम है, ये भी ज़्यादा है ना, क्योंकि 8 की गिरावट है। 100 यहाँ पर 8 की गिरावट है, यहाँ पर और कितनी गिरावट है, यहाँ पर आपका 6 और 9 36 की गिरावट है, और यहाँ पर 6 की गिरावट है। 126 और 122 में कितने की गिरावट है, 4 की गिरावट है। तो सबसे कम गिरावट कहाँ है, यही तो है 98 से 99 में। तो 4 की गिरावट है, किससे है, 126 से। परसेंटेज के लिए 100, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 4, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। तो 200 हमारा ऊपर आ गया, नीचे आया 63। 63 से तो डिवाइड कर सकते हैं ना। 63 से 1 2 3 बार में चला जाएगा। 3 त्रिकोणों तिछंग 18, 3 त्रिकोणों तिछंग 18, 189 होता है। 3 बार में ले जाओ, 189 हट गया, 90 और 10, 11 बचा, 11 बचा, दशमलव बढ़ा दो, 11 110 हो गया। 63 एकम 63, किंतु त्याही 6 2 छक्का 12 जाएगा नहीं। इसके बाद 3 छोड़ दो, 3.1 वाला ऑप्शन देख लेना, आगे जो भी आए देख लेना, है ना, वही आंसर आपका हो जाएगा। 3.1% की गिरावट आई है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल हम अगर देखते हैं तो हमारा ये 5 सवाल हमने करवा दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो सवाल था, ये सवाल को हटाना पड़ेगा यार, कैसा ले लिया हमने। अगला सवाल देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है अपने को, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या था हमारा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये हमारे पास है। जब किसी वस्तु को 19,092 में बेचा जाता है, तो वह इस वस्तु को 9546 में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 22% अधिक लाभ अर्जित करती है। तो भैया हमारे पास x मान लिया क्रय मूल्य है, इसको ज़्यादा पे बेचा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 19,092 घटा देंगे,
इसके बाद ये हमारा एक्स से मतलब 95 और 46 में बेचे जाने से इसको -x कर देंगे। ये इतने में क्योंकि ये लाभ हो रहा है, और कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। 22% 122/100 कर लेंगे। अब आपको इन दोनों को बराबर करना है, इसको काट लीजिए 2 से, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 61 और 50 आ जाएगा। इस 50 का गुणा इस वाले में करा देना, 61 का गुणा इन दोनों में करा देना। तो हमारे पास ये x गुणे 50 आ जाएगा, माइनस 19,092 गुणे 50 आ जाएगा, बराबर बराबर करेंगे। और इधर हमने इसमें 95 46 में हमको 61 का गुणा करा देना है, -61x हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? 50 और 61 जोड़ लेना, कितना हो जाएगा? 111x हो जाएगा। और इन दोनों को 50 का इसमें गुणा करा के 61 का इसमें गुणा करा के दोनों को ऐड करके 111 से भाग कर देना, आपका आंसर x की वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकल आ जाएगी। क्लियर है भाई? तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या ऐसे प्रैक्टिस सेट हम आपको और कराएं? और अगर आपका रिस्पांस आता है तो हम ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको लाते रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्त, है ना? तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इसको आपको लाइक कर देना है, लाइक का बटन दबा देना है। और क्या आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट चाहिए? एक बार कमेंट करिएगा। अगर हिंदी की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा देंगे, जैसे कि आपका रस हो गया, जैसे आपका छंद हो गया, जैसे आपका समास हो गया, है ना, जैसे आपका क्रिया हो गई। ऐसी ऐसी क्वेश्चन हम आपको ट्रिक के माध्यम से करवा देंगे। तो आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर हो उस पर आपको कमेंट करना है। और आज मैथ का प्रैक्टिस सेट आया है, ठीक है, मैथ का। और याद रहे कल इसके मैथ के साथ साथ आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आएगा, जिसमें हम लोग आपको क्या करवाने वाले हैं? आपको मानसिक अभिरुचि करवाने वाले हैं। मानसिक अभिरुचि की करने की तरीका बताने वाले हैं, कैसे करते हैं, कैसे उनको पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लाने वाले हैं आपके लिए। तो मैथ कंटिन्यू 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए करवाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन होंगे। और उससे बाहर मैथ जाएगा नहीं। जिस दिन पेपर होगा मैं जितने भी 5 दिन पेपर चलेगा, पाँचों में पाँचों के आपको मैथ के सारे क्वेश्चन इसी से मैच करवा दूंगा। मतलब वैल्यू तो सेम नहीं होगी, बट आपको मेथड मैच करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है ना। और ये मेरा 5 साल का अनुभव कहता है कि आपको सारी मैथ यहीं से फंसा दूंगा। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपको कल इसी समय पर। तब तक के लिए आपको थैंक यू। खुश रहें और अच्छे से अपने परिवार का ख्याल रखें और मेहनत करते रहें, और इस समय बीमारियों से बचें और घूमने से बचें और पढ़ाई करते रहें और अपना सिलेक्शन ले जाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर जाएं। चलिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।